Hi guys, welcome to Mother Pundits, a channel for the Madristas by the Madristas and of the Madristas। आज का दिन काफ़ी अच्छा है ऑल मद्रिस्टास के लिए क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ आई है। एंड अगर उस न्यूज़ से ही मैं स्टार्ट करूँ तो टोनी क्रूज इज सेट टू रिन्यू विद रियल मैड्रिड एंड इस पे हेयर वी गो भी आ गया, तो आप ये देख लो कि क्लैरिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे से आ गई है। इनिशियली सैंटी जी एफएम वगैरह ने पहले ही ये कर दिया था क्लेम कि हो जाएगा, फिर मार्का की रिपोर्ट आई कि हाँ हो जाएगा, और उसके बाद फब्रिजो ने कंफर्म कर दिया कि हाँ हो गया है। देखिए ये सिस्टमैटिक अगर वे में देखा जाए तो काफी सही चीज की है टोनी क्रूज ने, क्योंकि उनके पास अभी इयर्स हैं। लेट्स बी रियल, टोनी क्रूज अभी एक फिनिश्ड प्लेयर तो नहीं है कि जिनको आप टाइटल दे दो कि ओल्ड हैं, फिनिश्ड हैं, कि इनके पास पासिंग एक्यूरेसी नहीं होगी, कि वो उस लेवल पे नहीं खेल सकते। ये सारी चीजें गलत होंगी बोलने के लिए अगर आप टोनी क्रूज की अभी बात कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड, ही इज क्वाइट वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स दिस सीजन, नॉट गोना लाई। जितने भी गेम्स खेले, ऑफ कोर्स हाई प्रेशर गेम्स में एक दो में ऐसा हुआ था कि टोनी क्रूज आउट ऑफ सिंक लगे थे, बट मेजोरिटी गेम्स तो वो अच्छा खेले। कार्डिस जो होम वाला गेम था उसमें भी उन्होंने गोल मार के हमें जिताया था। और अगर आप चेल्सी वगैरह भी देखेंगे और लिवरपूल वाले गेम्स भी देखेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे टोनी क्रूज कैसे खेले हैं, तो आपको दिखा है कि एक कंपोजर लाते हैं वो टीम में, एक डायनामिज्म लाते हैं, वो पासिंग एक्यूरेसी लाते हैं, वो इंटरसेप्शंस ला रहे हैं आज की डेट में, और उनकी जो स्पीड है ऑफ गेटिंग द बॉल बैक हैज आल्सो इंक्रीज्ड। यहाँ पे एक और चीज जो समझनी पड़ेगी, वो ऑन बॉल बहुत अच्छे से पोजीशन होल्ड करते हैं एंड एक एंटी प्रेसिंग प्लेयर है, तो उनको प्रेस करना बहुत टफ हो जाता है ओपोजिशन हाफ में। तो एक मतलब ऑल एंड ऑल अगर मेरे को एक्सप्लेन करना हो, टोनी क्रूज एक पैकेज है जो आई थिंक कि सब एग्री करेंगे। मतलब ये पॉइंट्स तो बहुत जेनेरिक हो गए टोनी क्रूज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब इससे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे अब जूड बेलिंगम के केस में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना मैं आप सबको बता चुका हूं कि जूड बेलिंगम की केस में अभी लिवरपूल आउट ऑफ कंटेंशन हो गई है। तो अब दो जो मेजर टीम जिनकी बात हो रही है वो या तो मैनचेस्टर सिटी है या फिर वो रियल मैड्रिड है। बट यहाँ पे एक और रिपोर्ट जो कॉन्ट्राडिक्टिंग आई थी मैन सिटी के अगेंस्ट, वो ये थी कि ही वांट्स टू प्ले इन अ क्लब ऑफ प्रेस्टीज वगैरह वगैरह। तो उसमें से बहुत लोगों ने रूल आउट कर दिया है सिटी को। एंड ठीक है, चलो उस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, बट बात करें अगर बेलिंगम की, तो मेरे हिसाब से ये कुछ इफेक्ट नहीं करनी चाहिए सिचुएशन। लेट्स बी रियल, यहाँ पे अगर मैं आपको सही बताऊं तो कभी वो ऐसा कंटेंशन ही नहीं आया कि बेलिंगम का कॉन्ट्रैक्ट टोनी क्रूज पे डिपेंड करता है या नहीं। देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत पहले ही एक चीज आई थी रिपोर्ट की, टोनी क्रूज का जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है या फिर बेलिंगम का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है वो मॉडरिच और क्रूज पे नहीं डिपेंड करता। और ये जस्टिफाइड है, क्योंकि आप अब कैसे करेगा, क्योंकि एक टोनी क्रूज है जो एक सीजन वेटरन है, वो इतने साल हो गए, वो अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में, जबकि आप अगर बात करो बेलिंगम की तो अभी अपने फर्स्ट ईयर्स में एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, जो उनके पास अभी एक 10 12 13 15 ईयर्स का करियर उनके सामने अभी पड़ा हुआ है। तो उस स्टेज पे करियर के अगर जूड बेलिंगम को हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन टोनी क्रूज पे होगी, तो दैट इज वेरी मच रॉन्ग। यहाँ पे अगर आप रियल मैड्रिड की हायरार्की से देखो तो एक दो चीजें जो हमें बहुत अच्छे से आइडिया लग जाती है, वो ये है कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट की वो हट चुकी है, कि अगर टोनी क्रूज जाएंगे तो जूड बेलिंगम। अब कंटेंशन ये है कि टोनी क्रूज को भी रुकाना है और जूड बेलिंगम को भी लाना है। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपको ये चाहिए हो कि अंडर टोनी क्रूज एंड मॉडरिच आपके कामोविंगा, चुआमेनी, वालवर्दे और जूड बेलिंगम पॉसिबली अगर वो आते हैं तो उनको एक नर्चरिंग मिल जाए, और ये नर्चरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल आपको तभी आता है जब आप अनुभव से सीखते हो, राइट। तो आपके पास जब दो अनुभवी वेटरन्स है, सीजन्ड वेटरन्स हैं, जिनको फुटबॉल नॉलेज इज नेक्स्ट लेवल, तो आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे फुटबॉल को। वो लोग ये समझ पाएंगे कि मैड्रिड के वेटरन्स कैसे खेल रहे हैं, कि हमें क्या टॉर्च कैरी करनी है। अगर आप टॉर्च बेरर बन रहे हो एक क्लब के, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो आपसे पिछला टॉर्च बेरर था उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एंड हाउ वॉज दैट पर्सन अडेप्टिंग टू देम, एंड हाउ वॉज ही मूविंग अहेड विद इट। तो यहाँ पे एक दो चीजें और जो समझने वाली बात है वो ये है कि जूड बेलिंगम को एक करेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि रियल मैड्रिड कैसे आगे बढ़ती है एंड कैसे पीछे आती है, कैसे डायनामिजिक वो करती है प्रेस, क्या डायनामिक पासेस होते हैं, क्या हॉलीवुड गेम खेलती है या नहीं खेलती, काउंटर अटैक कैसे करती है। तो वो टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच के अंदर सीखेंगे। एंड इसका अगर मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं तो वो यही हो जाएगा कि कामाविंगा की अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, जब कामाविंगा अंडर क्रूज या फिर मॉड्रिच खेल रहा है, तो वो समझ रहा है कि उसका रोल कैसा है।
चुआमेनी समझ रहा है उसका रोल कैसा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़रूरी है आपके वेटरन्स को होना, आपके यंगस्टर्स के साथ। अब आगे बढ़ते हैं इसी पे, तो मैं यही कहूँगा कि देयर आर नो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस केस। There is a high possibility Madrid will sign Jude Bellingham this summer, and it clearly does not depend on Toni Kroos contract situation. Of course, एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, and it's a grand news to be fair, क्योंकि everyone was expecting Kroos to stay one more year, and him staying that one more year makes it a lot more simpler for the Real Madrid hierarchy as well as Real Madrid fans to cope up with the next season. क्योंकि इवेंचुअली उन लोगों ने चले जाना है, इट्स बेटर कि वो यंगस्टर्स के साथ एक और सीजन बिताएं, सो दैट दीज यंगस्टर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। जैसा मैंने बोला, टॉर्च बेरर कैसे बनना है। यहाँ पे एक और अभी जो न्यूज आ रही है काफी ज्यादा हवा से, वो है अर्लिंग हालांड टू रियल मैड्रिड। देखो, अगर आप मेरे से पूछो अर्लिंग हालांड टू रियल मैड्रिड, दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बट इतना ज्यादा ऐसे लेवल पे आना कि हालांड एकदम ही आ जाएगा रियल मैड्रिड में, तो ये मेरे को थोड़ा अम्यूज करता है। यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हालैंड एक ऐसा प्लेयर है जो नेक्स्ट लेवल है, मतलब कि देयर इज डायनामिज्म, देयर इज पावर, देयर इज टेक्निकलिटी, देयर इज प्रॉनेस, देयर इज रॉनेस इन हिज स्टाइल ऑफ प्ले। एक कंप्लीट पैकेज अर्लिंग हालैंड है एज अ स्ट्राइकर। ये मैंने थोड़ी सी क्वालिटीज बोली, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि वो काउंटर अटैक कैसे करता है, वो प्रेस वैसे करता है, उतना में नहीं घुसते। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि अभी तक वो हमारा प्लेयर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो वो ये होगी कि अर्लिंग हालैंड की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन ये है कि उसका कोई रिलीज क्लॉज है। ये देखो, जब ट्रिगर करने वाली बात आती है रिलीज क्लॉज की, तो उसका पैसा उतना ही चार्ज करेगी। ऑफ कोर्स सिटी ऐसा थोड़ा है कि हलवा क्लब है, और सिटी इजीली डील भी नहीं करता। ये अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो वो ये है कि रियल मैड्रिड विल गो फॉर अर्लिंग हालैंड इन 2024। मेरे को जस्टिफाई नहीं करता अभी तक, मतलब मेरे को अभी तक लग नहीं रहा कि वो हालैंड के लिए जाएंगे एट द एंड। क्योंकि आप देखें, अगर 200 से ऊपर का पड़ रहा है रिलीज क्लॉज, वो 250 से भी ऊपर का ही होगा, डेफिनेटली 250 से ऊपर का होगा। क्योंकि करंट अगर आप रन ऑफ फॉर्म देखो एंड द अमाउंट ऑफ गोल्स अर्लिंग हालैंड इज स्कोरिंग, देयर इज नो वे इन हेल कि वो इससे ज्यादा सस्ते में पड़ेगा। यहाँ पे एक और चीज जो बड़ी यूनिक है इस कॉन्ट्रैक्ट की, वो ये है कि अर्लिंग हालैंड से एक्सपेक्ट नहीं करती सिटी वो इतना रुकेगा। भाई, कौन सा क्लब नहीं एक्सपेक्ट करता कि उनका प्लेयर रुकेगा? मतलब ये क्या बकवास न्यूज़ है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये रुकेगा। वो क्या ऐसे ही मान के चले कि नहीं, हमने 1 सीज़न के लिए साइन किया फिर तो हालैंड चला ही जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं चलता। मतलब अगर वो साइन किया है प्लेयर, तो उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो जब तक उस क्लब के लिए, वो और क्लब के बारे में उतना ना सोचे। यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो उनकी जो एंटुराज में सॉरी एजेंट है अर्लिंग हालैंड के, वो कहती है ही विल बी द फर्स्ट बिलियन डॉलर प्लेयर। और बात ये है, अगर वो बिलियन डॉलर प्लेयर है, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू चार्ज शिट टन्स ऑफ मनी, जैसा मैंने बोला। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं थोड़ा स्केर्ड हूँ कि रियल मैड्रिड कैसे कोप अप करेगी। यहाँ पे अभी तक हालैंड को कोई इंजरी हुई नहीं है, टचवुड, अच्छा है कि नहीं हुई है। अगर हो जाती है तो देन वी माइट बी सीइंग समथिंग एल्स। लेट्स सी क्या होता है। बट आप लोग थॉट्स बताओ कि डू यू वांट अर्लिंग हालैंड एट रियल मैड्रिड आफ्टर करीम बेंजेमा, एंड इफ नॉट हालैंड देन हु, एंड एट व्हाट प्राइस? मतलब क्योंकि देयर इज नो सर्टिफाइड स्टोन वॉल अभी तक कोई रेफरेंस की आएगा या नहीं आएगा। और इस सीजन का तो वैसे ही हम कुछ नहीं कह सकते, नेक्स्ट सीजन की बात हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तब तक के लिए हाला मैड्रिड y nada más, hasta la final, vamos real, टेक केयर। एंड मैं यही बोलूंगा, आज कमेंट करो और बताओ हालैंड और हाउ हैप्पी आर यू विद द टोनी क्रूज सिचुएशन। आई एम 10 out of 10। चलो बाय बाय।